हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ हाउ टू क्रिएट अ लॉगिन फॉर्म इन रिएक्ट नेटिव। जी हाँ गाइस, तो आप देख सकते हो कि कल के वीडियो में जो बेसिकली हमारा पार्ट 1 था, अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो लिंक आप टॉप पे देख सकते हो, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। हमने इतना ये जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली हमारे मोबाइल स्क्रीन पे इतना हमने क्रिएट कर लिया था। वी हैव लॉगिन फॉर्म, कुछ टेक्स्ट, हमारे लेबल्स, इनपुट फील्ड्स, ठीक है, हम इस पर टाइप कर सकते हैं, आप इस पे देखो टाइप कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट, हमने कल एक फंक्शनैलिटी देखी जहां मैंने ये दिखाया कि इस बटन पे अब मैं क्लिक नहीं कर सकता जब तक इस पे मैं चेक ना कर दूं। जी हाँ गाइस, देखो द मोमेंट इस पे मैं चेक करता हूँ अब मैं इस बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। तो ये था ना बहुत ही ज़्यादा औसम है कि नहीं? तो गाइस कल की वीडियो को आज जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम अब हमारा इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, जहां सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम थोड़ा इसका फॉन्ट, जो इसका लुक है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। एंड देन यूज़र यहाँ पे क्या डेटा लिख रहा है, एंड देन अगेन यूज़र पासवर्ड में कौन सा डेटा फिल कर रहा है हमें पता कैसे चलेगा। हम डेटा को करेंगे गेट, एंड देन हम उसमें वैलिडेशन ऐड करेंगे कि जब भी यूज़र फॉर्म फिल कर रहा है सबसे पहले तो वो इस बटन पे चेक करे। सेकंड, प्रॉपर लॉगिन एंड देन प्रॉपर पासवर्ड जो वैल्यू हम देंगे खुद से मैन्युअली, वो अगर यूज़र यहाँ पे टाइप नहीं करता है तब हम लॉगिन नहीं करने देंगे। तो गाइस वैलिडेशन बहुत कुछ, आपको स्टेट मैनेजमेंट, आपका वैलिडेशन आने वाला, मतलब मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एंड देन हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि हमारा लास्ट वीडियो होगा, मतलब पार्ट 3 इस पर्टिकुलर सेक्शन का, डैट इज़ कि लॉगिन बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो एक अलर्ट आएगा, यूज़र का नाम लिखा हुआ आएगा, एंड देन वो एक होम पेज पे चला जाएगा। बेसिकली आप कह सकते हो कि यूज़र का अपना खुद का होम पेज, जहाँ पे वेलकम यूज़र जो भी नाम लिखेगा वो दिखाई देगा। तो उसमें हम रिएक्ट नेविगेशन यूज़ करेंगे, आपको वहाँ पे बैक बटन, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला। ऑल राइट गाइस, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। एंड आई नो गाइस, अब ऑलमोस्ट 3 साल होने वाला, एंड आई थिंक मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, लेकिन वो सब्सक्राइबर, वो रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा। तो मैं चाहूँगा गाइस, प्लीज़ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। बिल्कुल फ्री है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। एंड उस सोर्स कोड को पाने के लिए गाइस मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर उसको ऐड कर दिया, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ऑल राइट गाइस, तो देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो सबसे पहले लेट्स ऐड फॉन्ट, हाँ, एंड इट्स सुपर डुपर इजी। ऑलरेडी मेरा जो वीडियो है मैंने उसमें आपको समझाया था कि कैसे आप फॉन्ट ऐड कर सकते हो, आप टॉप पे लिंक देख सकते हो, एंड मैंने यहाँ पे आपको बता चुका है, तो उसको वीडियो को भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वी नीड टू इम्पोर्ट वो फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट बेसिकली। तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, एंड आप देख सकते हो कि मैं एक कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से, एंड यहाँ पे मैं इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट। तो आप देख सकते हो एक्सपो गूगल फॉन्ट, ये मॉन्स्टरेट, एंड देन मैंने जोसेफिन सैन, ये 2 फॉन्ट में यूज़ कर रहा हूँ। एंड गाइस मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको मालूम है ये मैंने कहाँ से इंपोर्ट किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका हूँ, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, ठीक है। एंड वंस अब आप इस तरीके से इंपोर्ट कर ले, तो बेसिकली 2 फॉन्ट्स क्या है मैंने, आप देख सकते हो, मॉन्स्टरेट एंड देन जोसेफिन सैन। एंड अब एक और बात आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे यूज़ फॉन्ट ये भी इस तरीके से यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे चलना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे एक और चीज़ को इंपोर्ट करना है, दैट इज़ आवर ऐप लोडिंग। एंड देन सिंपली गाइस आपको लिखना है एक्सपो ऐप लोडिंग, दिस इज इट। ये जो मेरा कॉन्टैक्ट यूट्यूब दिख रहा है, यहाँ पे मैं चलूंगा, हियर वी नीड टू राइट लेट्स, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे यूज फॉन्ट मैंने ऊपर यूज़ किया हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे यूज फॉन्ट, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ यूज फॉन्ट हुक्स मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एंड ये जितने भी इसको कॉपी पेस्ट, ये जितने भी है इसको कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट। अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा, आई थिंक हमें 900 वाला तो यूज़ करेंगे नहीं, ठीक है। एंड उसी तरीके से फिलहाल ये जोसेफिन का आई थिंक ये भी फिलहाल हम यूज़ नहीं कर रहे, एंड उसी तरीके से मॉन्सरेस का भी ये नहीं कर रहे होंगे। तो आपको जो लगता है कि ये मैं यूज़ करने वाला, आपको इस तरीके से लिखना है, एंड ये मेक श्योर करना है कि एक सेकंड, यहाँ पे ये सेमी कॉलम सॉरी आपको नहीं देना था, बट अब हमें ये मेक श्योर करना है क्या मुझे ये फॉन्ट मिला या नहीं। तो हम यहाँ पे इस तरीके से गाइस आप कह सकते हो एक एलिमेंट पास करने वाला, दैट इज फॉन्ट लोडेड। एंड अगर ये फॉन्ट लोड हो जाता तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू, बेसिकली बूलियन वैल्यू देती है। अगर नहीं हुआ तो वी हैव दिस एरर, ठीक है। अब सिंपली बस मुझे क्या करना है, इफ़ मेरा ये जो है फॉन्ट लोड वाला, ठीक है, अगर ये लोड नहीं हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो नॉट ऑपरेटर, ठीक है, अगर ये लोड नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे चलूँगा, एंड इस तरीके से मेरा ये जो ऐप लोडिंग है उसको मैं दिखाना चाहूँगा। अगर फॉन्ट लोड नहीं हुआ तो मेरा ऐप लोडिंग वाला स्क्रीन दिखेगा, एल्स अगर लोड हो गया तो मुझे मेरा ये वाला डेटा दिखेगा। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ ऐड कर चुका है, आप देख सकते हो। मैं अगर आप लोगों को दिखाना चाहूँ, फॉन्ट फैमिली बोल्ड दिखाई दे रहा है आपको, फॉन्ट फैमिली आपको रेगुलर दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है,
जब हम इस तरीके से काम करें तो अगर आपको फॉन्ट फैमिली यूज़ करना पड़ा तो आपको ये पूरा का पूरा इस तरीके से कॉपी एंड देन यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे? यहाँ पे इस तरीके से। तो ये बहुत ही झंझट है। कौन टाइप करेगा? तो क्यों ना कुछ इसको मैं एक शॉर्ट नाम दे दूँ जिसके थ्रू मैं इसको एक्सेस कर सकूँ, इसका कुछ एक रेफरेंस दे दूँ। सेम वही है, तो मैंने बोल्ड दे रखा है। इट मीन्स कि नाउ एज ए की वैल्यू पेयर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से बोल्ड एंड दिस इज इट। अब मैं इस पर्टिकुलर फॉन्ट को विद द हेल्प ऑफ बोल्ड एक्सेस कर सकता हूँ। अब अगर मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ तो आई थिंक ये अभी हुआ नहीं, बट डोंट वरी। एंड एक और जगह मैंने रेगुलर लिखा है एंड वो मेरा होगा जोसेफिन वाला, ठीक है। एंड डेट्स वाई मुझे कल की वीडियो में देखो रेगुलर रेगुलर करके एरर आ रहा था, ठीक है। देखो इस तरीके से दिख रहा है। मैं यहाँ पे चलूँगा, ठीक है। मैं एकदम बॉटम पे आ रहा हूँ। ये जो मेरा एप्लीकेशन है इसको मैं गाइस वापस से रीलोड कर दिया मैंने। सिंपली आर प्रेस करना है एंड आप देख सकते हो फॉन्ट फैमिली रेगुलर इज नॉट अ सिस्टम फॉन्ट। तो आप देख सकते हो कि गाइस अभी भी हमें प्रॉपर वो आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमें रिटर्न करना जरूरी है, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। यहाँ पे लेट्स से कुछ होता है या नहीं। ऑलराइट, अभी भी उस तरीके से नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे नीचे जाना चाहूँगा, वापस मैं अपने एप्लीकेशन को गाइस रीलोड कर रहा हूँ यहाँ पे एंड लेट्स सी एंड बूम गाइस सी नाउ। अब आप देखो देयर इज नो मोर एरर। आप मेरे जो थोड़ी देर पहले जैसा दिखाई दे रहा था अब देखो कितना ज़्यादा ऑसम दिखाई दे रहा है। ये है ना कितना ज़्यादा मस्त, देखो गाइस अब मस्त लग रहा है, देखो ऑसम, मज़ा आ गया है कि नहीं। तो एटलीस्ट हमारे फॉन्ट्स हो गए। एक लाइक बनता है गाइस इसी बात पे। अब गाइस मुझे क्या करना है, मुझे यूज़र यहाँ पे क्या डेटा फिल कर रहा है, यहाँ पे क्या डेटा फिल कर रहा है, उसको मुझे गेट करना है, ठीक है। वो वैल्यू मुझे चाहिए। तो उसके लिए अब हमें स्टेट यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ टॉप पे। मुझे दो वैल्यू लगेंगे, एक नेम के लिए एक पासवर्ड के लिए। तो मैं यूज स्टेट यूज़ करने जा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। ऑल राइट, ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए था। यूज स्टेट परफेक्ट। यहाँ पे मैं चलता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र इस तरीके से नेम परफेक्ट। ऑल राइट, इसकी जो वैल्यू होगी करंट वैल्यू मैं एम्प्टी रख दे रहा हूँ। आप एज इट इज़ नल है, ठीक है। एंड यहाँ पे आई थिंक ये जो यूज़र है वो कैपिटल हो जाना चाहिए इस तरीके से, दिस इज इट। एंड उसी तरीके से मैं यहाँ पे चलता हूँ यूज स्टेट परफेक्ट। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। फिलहाल इसकी जो वैल्यू नल कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो मेरा पी है सेटर फंक्शन पासवर्ड। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने दो स्टेट वेरिएबल का यूज़ किया। यूज स्टेट ऑलरेडी टॉप पे आपको मिल चुका है। कांट परफॉर्म अ रिएक्ट स्टेट अपडेट। अभी फिलहाल उस पर आप इतना ध्यान मत दीजिए, ठीक है। मेरा ये जो सबसे पहला इनपुट फील्ड है, हमें कैसे पता चलेगा यूज़र क्या लिख रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर दो प्रॉप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट इज सबसे पहले गाइस आपकी वैल्यू, यूज़र क्या लिख रहा है। यूज़र जो भी लिख रहा है हमें मतलब नहीं, लेकिन हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी स्टेट वेरिएबल यूज़र नेम। तो सिंपली मैं चलता हूँ, कहाँ चला गया, ऑलराइट यहाँ पे देखिए वैल्यू पे मैं यूज़र नेम पास कर दे रहा हूँ। मेरा ये जो यूज़र नेम है, ठीक है, कहाँ से मिला, यहाँ से। सपोज लेट्स से मैं यहाँ पे इस तरीके से थापा लिख देता था एंड कंट्रोल एस सेव करता, तो आप देखोगे मुझे यहाँ पे थापा दिखाई दे रहा है बाय डिफॉल्ट। तो इतना तो चलो आपको पता चल गया है कि नहीं। तो अब इसकी वैल्यू मैं वापस नल कर देता हूँ एंड आप देख सकते हो गाइस मैं यहाँ पे कुछ भी लिखने जाऊँगा वो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। देखो वो इसलिए क्योंकि मेरी जो वैल्यू है, इस इनपुट फील्ड की जो वैल्यू वाली जो प्रॉप्स है उस पर मैंने एक स्टेट वेरिएबल पास कर दी है। एंड जब भी स्टेट वेरिएबल को हम अपडेट करते हो बाय डिफॉल्ट हमारा ये जो आप देख पा रहे हो, हमारा ये जो कंपोनेंट है, ये हमारा जो कॉन्टैक्ट यूट्यूब वाला कंपोनेंट है, उसको वो री रेंडर कर देता है। एंड द मोमेंट वो री रेंडर हो गया, रेंडर कर दिया उसने, तो वापस यूजर नेम की वैल्यू तो क्या एम्प्टी है, तो वापस वो एम्प्टी हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज़ रखता हूँ। यहाँ पे यूज़र नेम दे दी मैंने। अब ठीक इसी के नीचे मैं चलता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि ये जो मेरा यूज़र नेम है फिलहाल एम्प्टी है। मैं चाहूँगा यूज़र यहाँ पे जो भी लिख रहा है वो वैल्यू मेरे यूज़र नेम पे स्टोर हो जाए। एंड अगर आपको कभी भी यूज़र नेम बेसिकली ये जो स्टेट वेरिएबल इसकी वैल्यू को अगर आपको अपडेट करना है या मॉडिफाई करना है, कुछ भी करना हो, आपको ऑलवेज सेटर फंक्शन या अपडेटेड फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। सो गाइस हियर वी हैव ऑन चेंज टेक्स्ट, ऑन चेंज टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपली गाइस आपको फैट एरो फंक्शन पास कर देना है या कॉलबैक फंक्शन कह सकते हो, सेट यूजर नेम। एंड यहाँ पे गाइस अब आप कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हो। अब यहाँ पे गाइस आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो। बाय डिफॉल्ट यूजर ने यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा। अब ये जो मेरा एक्चुअल डेटा है इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, दिस इज इट। तो द मोमेंट सपोज मैंने यहाँ पे वी लिखा, ये देखो वी आ गया, आई लिखा, देन एन, देन ओ एंड देन डी। तो एक एक टाइप करने पे ये जो सेट यूजर नेम है वो क्या कर रहा है, इसकी जो वैल्यू है उसको अपडेट करते जा रहा है। तो अब यूजर नेम के अंदर मुझे वैल्यू आ चुका होगा, डेट इज माई विनोद करके, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ टॉप पे, console.log एंड देन यूजर नेम लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। लेट्स से क्या आउटपुट आता है। मैं यहाँ पे चलना, ये देखो गाइस मुझे ऑलरेडी विनोद आ चुका है। टॉप पे नीचे बॉटम पे देखिए विनोद आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपको पता चल गया होगा।
इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, दिस इज इट। चलो ठीक है, अब से मुझे पासवर्ड के साथ करना है सेट पासवर्ड। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, ये मेरा पासवर्ड का फील है। अगेन सबसे पहले आपकी वैल्यू प्रॉपर्टी, यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है वो पास करना है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। एंड देन आपको अगेन ऑन चेंज यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। आपका ये बेसिकली आप कॉल बैक कह सकते हो यहाँ पे, जब जब यूजर कुछ भी लिख रहा होगा तो सेट पासवर्ड। एंड अगेन यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। यहाँ पे मतलब ये जो पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी डेटा पास कर लो, वहाँ पे यूजर जो लिख रहा है वो हमें मिलता है एक्चुअली। एंड लेट ठीक है चलेगा ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं अब यहाँ पे भी लिख पा रहा हूँ दिस इज इट। तो बेसिकली अब मुझे मेरा डेटा मिल चुका है, मतलब यूज़र ने इनपुट फील्ड जो है यहाँ पे, एंड देन ये जो पासवर्ड है यहाँ पे क्या लिखा होगा मैं बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब एक काम मैं करना चाहूँगा, एंड डैट इज़ कि सबसे पहले मैं आपको console.log अगेन एक और बार करके दिखा देता हूँ जल्दी से। एंड देन यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। एंड ये यूज़र नेम का स्पेलिंग को क्या हो गया, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखो विनोद, ये देखो गाइस, देखा ये अपने आप रिपीट हुआ ये देखो विनोद। एंड ये देखो मैं वापस इसको हटा रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ। एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये देखो, देखा जब जब मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्री बनती जा रहा है, तब तक वो कॉल होता है। एक और बार ये देखो विनोद, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थापा, ये देखो, देखा आपने THAPA थापा बहादुर। ये देखो, देखा गाइस किस तरीके से मुझे एक टाइप करने पे मुझे वो अपडेट कर रहा है। मेरा जो ये सेटर फंक्शन है वो इसमें वैल्यू ऐड करते जा रहा है, T ऐड किया, फिर H ऐड किया, फिर P ऐड किया, इस तरीके से। ऑलराइट, तो मतलब मुझे यूज़र नेम मिल गया, मुझे मेरा पासवर्ड मिल गया। तो मेरा लॉगिन फॉर्म है यहाँ पे, देखो टचेबल ओपेसिटी वी हैव ऑन प्रेस प्रॉप, हमें मालूम है यहाँ पे होता है। तो ये जो स्टाइल कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक। इसके नीचे मैं चलना चाहूँगा, यहाँ पे आई विल गो विथ ऑन प्रेस, ठीक है। अगेन यहाँ पे इस तरीके से मैं चलता हूँ, दिस इज इट। ध्यान से देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सबमिट फंक्शन को कॉल करना है। एंड हाँ गाइस, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं एक बार टॉप पे चलना चाहूँगा, इस जगह पे मैं चल रहा हूँ, ठीक इस जगह पे इसके नीचे यहाँ पे लेट्स गो विथ कॉन्स्ट एक्चुअल डेटा नी सबमिट। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जब मैं इस पर सबमिट करूँ तो मुझे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिला, सबमिट। एंड इस तरीके से सिंपली मैं चल देता हूँ फैट एरो फंक्शन ऑसम। एंड जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा, लेट्स से वी नीड टू रिटर्न, हाँ अलर्ट कर रहा हूँ। क्या मैं करा सकता हूँ डायरेक्टली यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्लिक तो कर नहीं पाऊंगा, लेकिन इस पर क्लिक करके जब मैं क्लिक करूंगा, बूम गाइस विनोद, एंड यहाँ पे मुझे थापा बहादुर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले मेरा जो यूज़र नेम है वहाँ पे विनोद लिखा था एंड पासवर्ड में मैंने थापा बहादुर लिखा था, मुझे मिल गया। अब ये जो मैंने किया है ना, मुझे ये नहीं करना है, मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए क्या यूज़र ने इसको एम्प्टी तो नहीं छोड़ा, ठीक है। एंड दूसरा ये कि पासवर्ड जो है थापा ही होना चाहिए, एंड मेरा जो ये यूज़र नेम है वो विनोदी होना चाहिए। तो मैं कैसे करूँगा, देखो इट्स सुपर डुपर इजी। इफ़ ध्यान से देखो, मेरा ये जो यूज़र नेम है इफ़ इट इज़ ट्रिपल इक्वल टू, यहाँ पे मैं चलता हूँ डैट इज़ विनोद। एंड आप देख सकते हो स्मॉल में है एंड, हाँ आपको एंड यूज़ करना है, ना कि और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। एंड सिंपली इफ़ मेरा ये जो पासवर्ड है इफ़ इट इज़ ट्रिपल इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थापा, दिस इज इट। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, अगर ये होता है तो मैं कराना चाहूँगा अलर्ट डॉट अलर्ट। मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूंगा गाइस सिंपली, एंड थैंक यू नहीं थैंक यू डॉलर। अब बेसिकली टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, ECMAScript 2015 जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे यूज़र का जो भी नाम होगा चिपका देता हूँ, ठीक है। दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे उसको दूसरे पेज पे नेविगेट करवाना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल आपको पता नहीं चलेगा, बहुत लंबा प्रोसेस आ जाएगा। एल्स अगर ये मैच नहीं होता है देन मैं अगेन अलर्ट कराना चाहूँगा, सिंपल, दिस इज इट। अब हमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं कि एम्प्टी है या नहीं, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट अब सबमिट तभी सबमिट होगा जब यूज़र नेम एंड पासवर्ड ये होगा। एल्स हमेशा हर बार मुझे यही डेटा मिलने वाला है, यही अलर्ट वाला मैसेज मुझे मिलने वाला है। मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। मैं सपोज ये तो विनोद है मेरा, लेकिन अब मैं अगर यहाँ पे थापा लिख दूँ एंड एंटर क्लिक करूँ, थैंक यू विनोद, ओके दिस इज इट। सो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो, था ना बहुत ही ज़्यादा, हम कितनी इजीली हमने टैकल कर लिया। एंड हाँ, आपके माइंड में आ रहा होगा सपोज अगर मैंने एम्प्टी छोड़ा तो, गाइस एम्प्टी छोड़ो या ना छोड़ो इट डजेंट मैटर, जब तक आपका विनोद नहीं होगा इन अ स्मॉल लेटर
एंड पासवर्ड आपका थापा नहीं होगा, वो ऑलवेज आपको यही एरर देने वाला है। एंड एक चीज़ हमेशा मेक श्योर करना कि जब भी आप वैलिडेशन कर रहे हो, कभी ये मत बताओ कि आपका पासवर्ड रॉन्ग है या आपका ईमेल रॉन्ग है या आपका मोबाइल नंबर रॉन्ग है। इससे जो हैकर हो या कोई सपोज आपका डेटा गेट करना चाहता है, उसको एटलीस्ट इतना पता चल जाएगा, चलो ठीक है यूज़र नेम तो ठीक है, इसमें मेरा सिर्फ पासवर्ड होंगे। बट अगर अब इस तरीके से यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट इस तरीके से लिख दोगे, भले ही यूज़र ने सपोज यूज़र नेम सही भी लिखा होगा, तो भी उसको लगेगा यार शायद कहीं मैंने यूज़र नेम भी तो गलत नहीं लिख दिया। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगेन मैं अब देखो, मैं वी कैपिटल में रख रहा हूँ और बाकी सब स्मॉल में, वी कैपिटल है बाकी सब स्मॉल में, तो फिर भी क्या ये एक्सेप्ट होता है या नहीं, क्योंकि मेरा पासवर्ड तो एकदम करेक्ट है। ये देखो गाइस, फिर भी यूजर नेम एंड पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। मुझे इसको एकदम परफेक्ट स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा, तो ही मुझे ये मतलब मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, जब यूजर परफेक्ट अपना नाम और पासवर्ड लिख के जब लॉगिन पे क्लिक करता है, तब मुझे उसको उसके होम पेज पे भेजना है, रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, अब वो सब मैं कैसे कर सकता हूँ, हालांकि मैं रीडायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अब हम यूज़ करेंगे नेविगेशन। जी हाँ गाइस, फाइनली आप जो रिएक्ट नेविगेशन का इतना बात करें तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसका सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड गाइस, सोर्स कोड का तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आप देख सकते हो डिस्कॉर्ड सर्वर पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है। सर आप देख सकते हो मेरा रिएक्ट नेटिव चैनल जो है, वहाँ पे मेरा जितने भी सोर्स कोड है मैंने ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल करके रखा हो, तो आप यहाँ पे बहुत इजीली उसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक को कॉपी करना है, डिस्कॉर्ड पे आप लॉगिन कर लीजिए, आपका जो भी होगा यहाँ पे आपको इस तरीके से ऐड अ सर्वर का आइकन आएगा, क्लिक करना, ज्वाइन अ सर्वर, यहाँ पे मेरा लिंक पेस्ट करके ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पे आओगे एंड यहाँ पे चैनल्स मिलेगा आपको, आस्क फॉर हेल्प के रिएक्ट नेटिव में आपको वो सारा सोर्स कोड मिल जाएगा। ठीक है, सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड 1 सेकंड में बताना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा आज इस वीडियो में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस, अब हमारा टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर एंड मैं अपना रूम टूर आप लोगों के सामने जरूर करूंगा। तो मैं चाहूंगा गाइस, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।